हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड अलाइड प्री मॉक टेस्ट की सीरीज़, जिसका पार्ट 4 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 4 है। इससे पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ जो हैं वो एक साथ मिल जाएंगी, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो आज का जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, को वीडियो के एंड तक बने रहना है और एट द एंड आप अपना स्कोर भी बताइएगा कि इसमें से कितने क्वेश्चंस जो थे वो आपको आते थे। तो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ जोनल काउंसिल। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो जोनल काउंसिल्स का पार्ट नहीं होता है या मेंबर नहीं होता है। तो पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा जोनल काउंसिल्स के बारे में। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो आपके मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, वो मेंबर नहीं होते हैं जोनल काउंसिल के। अब यहाँ पर जोनल काउंसिल के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956, इसने डिवाइड किया था कंट्री को इनटू द 5 जोन्स। इन्होंने जो है 5 जोन में ये कंट्री को डिवाइड किया, नॉर्दर्न जोन, सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न एंड साउथर्न जोन, और प्रोवाइड किया था अ जोनल काउंसिल फॉर ईच जोन। तो यह इसमें से जो आपके 5 जोन में जो डिवाइड हुए हैं आपके कंट्री को, इस हर एक जोन को जो है एक जोनल काउंसिल प्रोवाइड करवाया गया था। और इस जोनल काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं आपके नंबर 1 होम मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, नंबर 2 चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स इन द जोन, नंबर 3 2 अदर मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट इन द जोन, एंड नंबर 4 एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी इन द जोन। तो ये जो है सभी जोनल काउंसिल के मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये जो है इसका मेंबर नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो फर्स्ट जो थे प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट जो कि टेम्परेरी चेयरमैन थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हेन इट मेट ऑन December 9, 1946। तो याद रखना आपको, ये टेम्परेरी चेयरमैन थे और फर्स्ट प्रेसिडेंट इन्हें जो है बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का December 9, 1946 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद then became the president of the Constituent Assembly and would later became the first president of India। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रोफेसर हरेंद्र कोमर मुखर्जी, a former vice chancellor of Calcutta University and a prominent Christian from Bengal, who also served as the chairman of the Constituent Assembly's Minority Committee. He was appointed governor of the West Bengal after India became a republic। तो ये सभी डिटेल्स आपको इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो बिटवीन द माउंटेन रेंजेस ऑफ विंध्यास एंड सतपुड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो माउंटेन रेंज विंध्यास और सतपुड़ा के जो है बीच में बहती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वो विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस के बीच में जो है बहती है। ये माउंटेन रेंजेस हैं। पेनिनसुलर इंडिया कैन बी स्टडीड अंडर द 2 डिस्टिंक्ट sections। द माउंटेन रेंजेस ऑफ द विंध्यास एंड सतपुड़ा run parallel to each other from east to west। In between these two flows the river नर्मदा going towards the Arabian Sea। तो ये आपकी नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा और जो आपकी विद्यांश है, सतपुड़ा रेंज और विंध्यास रेंज जो है, इनके बीच में ये नर्मदा नदी जो है वो फ्लो करती है टुवार्ड्स द अरेबियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया। इंग्लिश वीकली आपका था न्यू इंडिया। आपको बताना है कि इसकी शुरुआत जो है वो किसके द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी, विपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी या फिर मदन मोहन मालवीय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इनके द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया। दादा भाई नौरोजी नॉन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है।
was a Parsi intellectual, educator, cotton trader, and an early Indian political and social leader. He was a Liberal Party member of Parliament in the United Kingdom House of Commons between 1892 and 1895 at the first Asian to be a British MP. तो ये आपको इनके बारे में याद रखना है. फर्स्ट एशियन टू बी ब्रिटिश member of parliament during the 1892 and 1895. Nauroji is also credited with the founding of the Indian National Congress along with A.O. Hume and Dinshaw Adulji Vacha. प्रोनाउंसिएशन आप यहाँ पर देख लीजिएगा. His book Poverty and Un-British Rule in India brought attention to the draining of India's wealth into Britain. He was also a member of Second International along with the Kotsky and the Lucknow. So next question है हमारा द कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी KVS. ये आपकी कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. तो आपको यहाँ पर पटेल पहले ही पता चल चुकी है कि जो आपकी कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये किस स्टेट में स्थित है. ये राजस्थान में स्थित है. आपको बताना है कि राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राजसमंड. राजसमंद नामक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में. यहाँ पर आपकी स्थित है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. और ये जो कवर करती है टोटल एरिया जो कवर करती है वो है 578 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ये कवर करती है कुंभलगढ़ जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. इट इज़ होम ऑफ इंडियन वुल्फ, इंडियन लेपर्ड, स्लॉथ बेयर, स्ट्रिप्ड हाइना, गोल्डन जैकाल, जंगल कैट, सांबर एट्सेट्रा. तो ये आपको इसका एरिया भी याद रखना है. 578 किलोमीटर स्क्वायर है. और ये कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है. नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉइन टेल्ड मैस्क्यू इज फाउंड इन डैश. जो आपका लॉइन टेल्ड मैस्क है ये कहाँ पर पाया जाता है. ईस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट में, ईस्ट हिमालयाज में या फिर वेस्टर्न हिमालयाज में. तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी वेस्टर्न घाट्स में. द लॉइन टेल्ड मास्क और द वैंड्रो इज एन ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट ऑफ द साउथ इंडिया. तो ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी एंडेमिक वेस्टर्न घाट ऑफ द साउथ इंडिया में पाए जाते हैं. द लॉइन टेल्ड मास्क रैंक्स अमॉन्ग द रेयरेस्ट एंड द मोस्ट थ्रेटन्ड primates. Their range has become increasingly isolated and fragmented by the spread of agriculture and tea, coffee, teak, construction of water reservoirs for irrigation and power generation, and human settlement to support such activities. तो इसकी वजह से जो है इनकी जो स्थिति है रेयरेस्ट और द मोस्ट थ्रेटन्ड पिरामिड्स में आ चुकी है. तो ये आपको ध्यान में रखना है. वेस्टर्न घाट में जो है ये पाए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास. तो लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास क्या है. तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी CSL. और ये CSL क्या है ये आपको ध्यान में रखना है. लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास है. CSL की बात करें तो इसका जो पूरा नाम आता है ये आता है चंद्रशेखर लिमिट. द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास इज कॉल्ड चंद्रशेखर लिमिट. CSL शॉर्ट फॉर्म में से कहा जाता है विच इज इक्वलेंट टू 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन. Chandrasekhar limit is the maximum mass theoretically possible for a stable white dwarf star. This limiting value was named after the Indian-born astrophysicist Subramaniam Chandrasekhar, who formulated it in 1930. 1930 में जो है इनके द्वारा फॉर्मुलेट किया गया था चंद्रशेखर लिमिट. और ये याद रखना है आपको ये लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास है. नेक्स्ट क्वेश्चन राजा हु फर्स्ट बाउट द होल एरिया ऑफ द ईस्ट व्हीलर बुशहर स्टेट अंडर हिज कंट्रोल. तो हिमाचल प्रदेश से ये क्वेश्चन पूछा गया कि राजा हु बाउट द होल एरिया ऑफ द ईस्ट व्हीलर बुशहर स्टेट अंडर हिज कंट्रोल. तो किसके द्वारा जो है ईस्ट व्हीलर बुशहर स्टेट का जो एरिया था वो अपने कंट्रोल में लिया गया था. तो ये लिया गया था राजा चतर सिंह के द्वारा. ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग हिमालयन किंगडम्स रिमेन्ड इंडिपेंडेंट आफ्टर द ग्रीक लेफ्ट. जब जो है ग्रीक्स द्वारा छोड़ा गया हिमालयाज के किंगडम्स को तो उसके पश्चात जो है हिमालयन किंगडम्स जो है कब तक इंडिपेंडेंट रहे. नियरली 100 ईयर्स, नियरली 200 ईयर्स या फिर नियरली 80 ईयर्स और नियरली 150 ईयर्स.
तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, नियरली 200 ईयर्स। नियरली 200 ईयर्स हिमालयन किंगडम रिमेन्ड इंडिपेंडेंट आफ्टर द ग्रीक लेफ्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच एजिटेशन वाज लॉन्च्ड एंड हेडेड बाय पंडित पद्मदेव ऑन द 18th of February 1948। तो निम्नलिखित में से कौन सा ये सत्याग्रह है? सत्याग्रहों के आपको नाम दिए गए हैं, सुकेत, सिरमौर, देलोट, जुब्बल। तो इनमें से कौन सा सत्याग्रह जो है वो हेडेड किया गया था, यानी जो इसकी अध्यक्षता की गई थी पंडित पद्मदेव के द्वारा 18 फरवरी 1948 को। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, सुकेत सत्याग्रह। सुकेत सत्याग्रह की अध्यक्षता जो की गई थी पंडित पद्मदेव, ये लीड में थे पंडित पद्मदेव ऑन द 18th of February 1948। तो ये सभी डिटेल्स जो है आपको सभी क्वेश्चंस ध्यानपूर्वक याद रखने हैं। ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपके लिए सभी बेनिफिशियल होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।